अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड है, जो कि हमारे ओ लेवल का सिलेबस का पार्ट है, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा है। पहले वाला पोर्शन मैंने अपलोड कर दिया था, ये अब दूसरा लेक्चर है जो मैं इसका शेयर करने वाला हूँ। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की तादाद ऐसी ही होती है जैसे सेम रेशो होती है वाटर के अंदर। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे डबल होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिहाज से हाफ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के पास अगर हाइड्रोजन अगर देखा जाए 100 है, तो 50 क्या होंगे आपके सामने, ऑक्सीजन मौजूद होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन की रेशियो एज अ सेम होती है, जैसे किसके अंदर होती है बेटा, वाटर के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और क्या मौजूद होता है, ऑक्सीजन। आप कार्बोहाइड्रेट को कहाँ से ले सकते हैं? प्लांट से ले सकते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स और एनिमल से ले सकते हैं, जैसे कि मिल्क वगैरह। कार्बोहाइड्रेट की हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे एनर्जी का सोर्स है। हमारी बॉडी में मटेरियल जो रिजर्व हो रहा है वो भी कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लाइकोजन ह्यूमन के अंदर, प्लांट्स के अंदर स्टार्च होती है। ये स्ट्रक्चरल मटेरियल हमारी बॉडी के काफ़ी स्ट्रक्चर ये बनाता है। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है सेलुलोज से बनती है, सेलुलोज आपके सामने कार्बोहाइड्रेट है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों मौजूद होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर लुब्रिकेंट का काम करती है। हमारे थूक के अंदर, सलाइवा के अंदर ये मौजूद है। डीएनए आरएनए के अंदर मौजूद है। और इवन क्रॉस पोलिनेशन, जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला नेक्टर है, ये नेक्टर के अंदर भी क्या मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है ग्लूकोज, अगर ये कम हो जाए तो आप लेजी हो जाते हैं और अनविलिंगनेस टू वर्क, आपका किसी काम को करने में दिल नहीं लगता। तो ये सारी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस आ जाती है, जिसमें हमारे पास तीन टाइप्स हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। सबसे छोटा यूनिट ये है, इसको मिलाओ तो बनता है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड को आपस में मिलाओ तो बन जाता है पॉलीसेकेराइड। हमारे पास मोनोसेकेराइड की एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज है। आप मोनोसेकेराइड को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। डाइसेकेराइड को अगर आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये टूट के दोबारा क्या बन जाती है, सिंपल शुगर, मतलब टूटने के बाद क्या बन जाएगी, मोनोसेकेराइड बन जाती है। जबकि पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, जो सेलुलोज है, अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो फिर अगेन मैनी शुगर यूनिट्स बनते हैं। मतलब मैनी शुगर यूनिट्स का मतलब जैसे टूटेंगे तो डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड से क्या बन जाएगी, अगेन मोनोसेकेराइड बन जाएगी। जो मोनोसेकेराइड है, जो सिंपल यूनिट है, ये स्वीट होते हैं। जब इनको मिला के ये बनता है तो ये लेस स्वीट हो जाता है। जब इनको मिला के ये बनता है तो ये टेस्ट लेस हो जाता है। ये पानी के अंदर सोल्यूबल है अगर कोल्ड वाटर है, ये भी पानी के अंदर सोल्यूबल है अगर हॉट वाटर है, और ये पानी के अंदर इनसोल्युबल है, जो भी आप कह सकते हैं, कोई भी हो, सेलुलोज हो, स्टार्च हो या ग्लाइकोजन हो। आपके पास कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के तीन मेथड है, ये आपका ना डिफरेंट टेस्ट है। हमारे पास तीन कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे मेन और बेसिक है, स्टार्च, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, निकालती है। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाली शुगर को नाम दिया जाए, ये रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ये मेटालिक आयंस अपॉन हीटिंग विद देम, अगर आप इसको गर्म करते हैं तो ये शुगर अपने अंदर से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। ये जो कॉपर है ना, कॉपर मैं इसको आज यूज करने लगा हूँ। कॉपर जो 2+ है, ये पानी के अंदर सोल्यूबल है और ये ब्लू कलर देते हैं। अगर कॉपर प्लस है, ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे चार्ज क्या, सिर्फ 1 चार्ज है। ठीक है, ये इनसोल्यूबल है और ये रेड कलर देता है वाटर के अंदर। मिसाल दे रहा हूँ, ये शुगर है और ये कॉपर 2+ है। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर हीट करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर +1 के अंदर। जैसे ही कॉपर +1 बन जाएगा, इसका मतलब कलर क्या आ जाएगा, रेड। अगर रेड कलर आ गया, इट मीन्स ये शुगर कौन सी है, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस किया है, ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर को दे दिया। जब कॉपर को दे दिया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, Cu+1 आ गया, तो आपने देखा रेड कलर आ गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ऐसी शुगर जो लॉस इलेक्ट्रॉन करती है, आप इस शुगर को नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर है। मैं एग्जांपल देता हूँ, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 सेंटीमीटर आपने जो सैंपल है जिसमें देखने कौन सी शुगर है, वो डाल देना टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर सेम 2 सेंटीमीटर आपने वॉल्यूम डाल देना एक सोल्यूशन का, जिसका नाम बेनेडिक्ट सोल्यूशन है। फिर आपने उसको गर्म करना वाटर बाथ के अंदर। जैसे गर्म करेंगे तो आप देखेंगे उस शुगर का कलर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्राउन से ब्रिक रेड हो चुका है। तो ये हमें कैसे पता लगा ब्रिक रेड हो गया, तो आप देखेंगे क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन, जो सैंपल शुगर थे, जो सैंपल था मौजूद, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो जो कॉपर था उसका आपको मैंने पहले बता दिया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cu+1 हो गया। जैसे वो Cu+1 हुआ
तो कलर चेंज हो गया, कौन सा, ब्रिक रेड आ गया। तो चेंज इन कलर हुआ प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसके अंदर कौन सी शुगर है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर है। हमारे पास डिफरेंट टेस्ट ट्यूब है, डिफरेंट शुगर के आपके पास सैंपल है, एक 0% शुगर है, 0.1% शुगर है और 1.0% शुगर आपने 3 टेस्ट ट्यूब में ले लिया। इसमें भी डाला सोल्यूशन, इसमें भी डाला, इसमें भी डाला। जैसे आपने बेंडिक सोल्यूशन तीनों में डाला तो इधर देखा ब्लू कलर आ गया क्योंकि कोई शुगर नहीं है, यहाँ पे कलर येलो आ गया क्योंकि 0.1% और यहाँ पे शुगर का कलर ब्रिक रेड आ गया उसको डालने के बाद, क्योंकि यहाँ पे 1.0% क्या है, शुगर है। तो मैंने अभी बताया था जो कॉपर था 2+ शुगर के साथ मिला के आपने इसको हीट करना है और जैसे शुगर इलेक्ट्रॉन दे देगी इसको, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu+1। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन देने वाली कौन सी होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। इसने कलर कौन सा कर दिया, रेड कलर कर दिया, जो कि इनसोल्युबल इन वाटर होता है। इस तरह से हमें पता लग जाता है ये शुगर कौन सी मौजूद है। अच्छा भाई, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मैंने बता दूं, हमें नहीं पता ये शुगर कौन सी है, तो पहले नॉन रिड्यूसिंग के लिए पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या ये रिड्यूसिंग तो नहीं है। जब पता लगे रिड्यूसिंग नहीं है, फिर देन हम इसको दूसरे स्टेप पे लेके जाएंगे और देखेंगे क्या ये नॉन रिड्यूसिंग है। हाँ जी, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। तो इसके 2 स्टेप्स हैं, पहले हम देखते हैं रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। अगर रिड्यूसिंग नहीं होगी तो इट मीन्स ये कौन सी होगी, नॉन रिड्यूसिंग होगी। इसके लिए पीछे मैंने बताया कि 2 सेंटीमीटर आपने सोल्यूशन, उसके बाद बेंडिक सोल्यूशन 2 सेंटीमीटर लेना है, फिर आपने इसको गर्म करना है। अगर ब्लू कलर आ गया, ब्लू कलर का मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया इट मीन्स कि ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, इसमें रिड्यूसिंग शुगर क्या है बेटा, एब्सेंट है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी टेस्ट ट्यूब लूंगा, उसके अंदर यही वाला सैंपल मैं डालूंगा। अब कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट एसिड के और इसको फिर मैं बॉईल करूंगा। अगर ये नॉन रिड्यूसिंग है और नॉन रिड्यूसिंग ज़्यादातर सुक्रोज होती है, जैसे मैंने इसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद ये टूट जाएगी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। जब ये टूट जाएगी इसका मतलब हाइड्रोलाइज हो जाएगी, उसके बाद मैं बेनेडिक्ट रीजन डाल दूंगा। जब ये टूटने के बाद फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बन जाती है तो ये कौन सी शुगर है, ये रिड्यूसिंग बन चुकी है। पहले ये नॉन रिड्यूसिंग थी, अब ये टूटने के बाद क्या बन गई, रिड्यूसिंग शुगर है। जैसे मैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालूंगा अब इसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, इट मीन्स ये कौन सी शुगर है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग है। तो पहले आपने देखा कि ये नॉन रिड्यूसिंग थी, फिर आपने नॉन रिड्यूसिंग को रिड्यूसिंग में कन्वर्ट किया है। अब कैसे कन्वर्ट किया, बॉईल करके, और बॉईल करके हाइड्रोलाइज किया। अब वही जो नॉन रिड्यूसिंग थे वो किस में कन्वर्ट होगी, रिड्यूसिंग है। पहले तो उसका कलर चेंज नहीं हो रहा था, अब कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आपने उस नॉन रिड्यूसिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट कर दिया। जिससे हमें पता लगता है, जो मैंने जस्टिफाई नीचे किया है, कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर को जब आप तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, रिड्यूसिंग शुगर बन जाता है, जिसकी वजह से वो कलर कौन सा दे देता है, वो आपको पता है पॉजिटिव टेस्ट देता है रिड्यूसिंग शुगर का, जो मैंने आपको करके दिखाया है। अब हमारे पास स्टार्च का है। स्टार्च का क्या ये है कि आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, 2 सेंटीमीटर आपने सोल्यूशन लिया और कुछ ड्रॉप्स आपने आयोडीन सोल्यूशन के डाल दिए। अगर आपने आयोडीन के सोल्यूशन डाला तो इसका कलर ब्राउन से ब्लू कलर हो जाता है। इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सैंपल है वो किसका सैंपल है बेटा, वो स्टार्च का है। तो ये हमारे पास आयोडीन के सोल्यूशन से पता लग जाता है कि ये स्टार्च है या नहीं है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था जो मैंने आपको एलैबोरेट किया है, जिसका नाम क्या, कार्बोहाइड्रेट है। जज़ाकल्लाहुल खैर।